इस वक्त की सरकार इसको अडानी और अंबानी के झोले में डाला जा रहा है। लेकिन हम लोग जान तो दे सकते हैं, जमीन नहीं दे सकते हैं। एचईसी हमारे पूर्वजों की दी हुई कंपनी है, वहाँ की जमीन, वहाँ की जगह जहाँ ये बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और सारी जमीन का बंदरबांट करने की साजिश रच रहे हैं। और इस तरह से एचईसी को रुग्ण घोषित करके उसको अडानी अंबानी को देंगे और सारी वो एशिया का सबसे बड़ा मंदर इंडस्ट्रीज है और इस इंडस्ट्री को भारत सरकार के द्वारा बंद करने की साजिश की जा रही है, गरीब घोषित करने की कोशिश की जा रही है, रुग्ण घोषित करने की कोशिश की जा रही है कि इसे रुग्ण घोषित कर दिया जाए और औने पौने दामों में अपने अकाउंट अडानी अंबानी को बेच सके। ये जो पहले भी करते आए हैं, तो ये साजिश झारखंड में नहीं चलने वाला है। हम अपने मदन इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये आज का जो मुद्दा है, एक तरफ तो हम चंद्रयान में हमारा सफल लैंडिंग होता है, पूरी दुनिया में हमारा लेकिन ये खबर आ रही है 6 महीने सैलरी नहीं मिलता। देखिए, इंडिया गठबंधन के द्वारा एचईसी बचाओ मुद्दे को लेकर के आज हम लोग जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं। इसमें तमाम एचईसी के जो संगठन है वो हैं और इंडिया गठबंधन के सभी दल हैं, दल के नेता हैं। यहाँ पर 6 महीने नहीं बल्कि 18-19 महीने से वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिला है। ये एचईसी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मंदर इंडस्ट्रीज है और इस इंडस्ट्री को भारत सरकार के द्वारा बंद करने की साजिश की जा रही है, गरीब घोषित करने की कोशिश की जा रही है, रुग्ण घोषित करने की कोशिश की जा रही है कि इसे रुग्ण घोषित कर दिया जाए और औने पौने दामों में अपने अकाउंट अडानी अंबानी को बेच सके। ये जो पहले भी करते आए हैं, तो ये साजिश झारखंड में नहीं चलने वाला है। हम अपने मदन इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 6 महीने नहीं मिली है तो ये फंड नहीं आ पा रहा है या कोई और जानबूझ के फंड दिया नहीं जा रहा है, कार्यादेश नहीं दिया जा रहा है। बैंक गारंटी जो 250 करोड़ का था वो भी खत्म कर दिया गया। तो इस तरह की जो साजिशें रची जा रही है सिर्फ इसलिए कि ये रुग्ण घोषित हो जाए। जहां 25,000 मजदूर काम करते थे वो मजदूर आज मात्र 2,000 के करीब बच गए हैं। तो धीरे धीरे ये चाह रहे हैं कि सारे मजदूर भाग जाए और बंद घोषित हो जाए। एक चीज मुझे बताइए कि ये आज का जो आपका प्रोटेस्ट है, इसमें और कोई संगठन आपके साथ देने के लिए आया यहाँ पर? सारे संगठन है, इंडिया गठबंधन के सारे संगठन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, जदयू है, आरजेडी है, आपका आप पार्टी है, इस तरह से आपका तृणमूल कांग्रेस है, सारे लोग हैं। रांची से ये चीजें आप बता रहे कि वहाँ पहले सैलरी आती थी तो बहुत खुशी का माहौल हुआ करता था, आज जो है उनके बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाता, नाम काट दिया रहा है। तो इसको लेकर कभी वहाँ जी पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका है, 1 साल पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं, इनको कान में जू नहीं रेंगती है। तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है? डंका पीछे जानबूझ के, वो तो बता रहा हूँ, अगर आप सोए हुए हैं तो आपको हिला देंगे तो आप उठ जाइएगा, लेकिन जानबूझ के अगर आप सोए रहेंगे तो हम कितनों हिलाएंगे आपको, आप जगने वाले नहीं। अगर सरकार बेचने पे आ जाए तो क्या कर पाएंगे? हम लोग वहाँ पर जो भी करना होगा करेंगे। वहाँ पर आक्रोश इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे लाखों की संख्या में। ये बताइए, अच्छा है, हम बता से घर नहीं चल पा रहा तो किस तरह की तकलीफें आ रही हैं? तकलीफ तो बहुत हो रही है मजदूरों को, लेकिन हम अपनी तकलीफ बताकर, मजदूर जो है मजदूर तो है मगर मजबूर नहीं है। हम दिनकर जी की कविता इस मौके पर कहना चाहेंगे कि छीनता हो सत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। मालूम होना चाहिए मोदी सरकार को कि एचईसी के मजदूर इतनी शक्ति रखते हैं अपने अंदर कि जब वो आंदोलन पे आ जाएं तो फिर वो पीछे हटते नहीं हैं। और हम लोगों ने पहले ऐसा काम किया है एचईसी के मजदूरों ने, तो एचईसी का मजदूर इस वक्त भूखे रहकर भी आज लोग यूनिवर्सिटी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ज्ञान लेकर लोग ये कहते हैं कि इसरो जो है वो बनाया है लॉन्चिंग पैड, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि आज मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कसूर एचईसी का यही है कि जब बीजेपी की सरकार आई है, जब कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त ये कारखाना BIFR में चला गया था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर कांग्रेस की सरकार आई, हम लोगों ने ऐड लिया और काम किया तब से लेके अब तक। और फिर इसके बाद आज से 10 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई है तब से कारखाने की हालत खराब हो गई है।
और उस वक्त तो VIFR में डाला था। इस वक्त की सरकार इसको अडानी और अंबानी के झोले में डाला चल रहा है। लेकिन हम लोग जान तो दे सकते हैं, जमीन नहीं दे सकते हैं। एचईसी हमारे पूर्वजों की दी हुई कंपनी है। वहाँ की जमीन, वहाँ की जगह जहाँ ये बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और सारी जमीन का बंदर बांट करने की साजिश रच रहे हैं। और इस तरह से एचईसी को रुकन घोषित करके उसको अडानी अंबानी को देंगे और सारी जमीन की दलाली करवाएंगे वहाँ से। और हमारे झारखंड को आज़ाद अलग हुए 20 साल हो गया, लेकिन मैं आपको 20-23 साल में झारखंड में बीजेपी की सरकार 15 साल रही। रघुवर दास कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कभी बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन लोगों ने सारा झारखंड का हेडक्वार्टर, हाई कोर्ट, विधानसभा सब कुछ तो वहाँ बना दिया। एक दिन में हालत तो हुई नहीं होगी, एक दिन में हालत तो हुई नहीं होगी, ऐसी हालत ही नहीं हुई है। जो बिकने की बातें चल रही, जो आरोप लगाया जा रहा है ना, तो एक दिन में तो हालत नहीं हुई होगी। ऐसा 4 साल में 3 साल हो गया होगा। नहीं, ये जो है कोविड काल से लगातार डिटोरिएट करते जा रहा है ना। और हम लोग इसको लेके हमेशा प्रोटेस्ट करते आए हैं। पिछले फरवरी महीने में भी हम लोग आए थे यहाँ पे उद्योग मंत्री से मिलने के लिए और उनको सारी जानकारी दिया गया था जो कि हमारे यहाँ पर परमानेंट CMD नहीं है, परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। हमारे पास वर्क ऑर्डर है लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग तो चंद्रयान वगैरह जो है वो सब में लॉन्चिंग पैड में हम लोग बनाए हैं। आप लोग की भूमिका उसमें थी, चंद्रयान जो लॉन्चिंग पैड था। जी जी। उसके बावजूद ये है कि सैलरी कितने महीने सैलरी नहीं मिली? 18 महीना हो गया है जो कि अभी तक सैलरी नहीं मिले हैं हम लोग को। अच्छा, ये जो वहाँ पर जो सैलरी का जो है, क्या सीनियर लेवल तक यही हालत है या मजदूर तबके को वहाँ पर सैलरी नहीं मिल पा रही? नहीं, मजदूर से लेके अफसर जो है वो सारे जो वही हालत है। 18 महीना तक नहीं मिला है। किसी जिन्होंने चंद्रयान का वो बनाया तो वो अब चाय बेचने पे मजबूर है। ये इसमें कहाँ पे सच्चाई? ये सच्चाई बात है। हमारे साथ में सहयोग ये जो है, जब 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है तो राशन कहाँ से मिलेंगे, स्कूल का फी कहाँ पे दे पाएंगे, मेडिकल का खर्चा कहाँ से है, ये सारे प्रॉब्लम जब सामने आने लगे तो वो क्या चाय बेचने, फिर इडली डोसा बेचने, कोई टेम्पू चलाने, यही सब काम करने में लग गए हैं। कितने साल से आप जुड़े थे? कितने साल से आप जुड़े हुए? हम 2006 से एचईसी से जुड़े हुए हैं। 2006 से। तो ये समस्या जो आनी शुरू हुई है, ये करीब कोविड काल से आनी शुरू? कोविड काल से आने शुरू हुआ, लगातार डिटोरिएट करते गए हैं। 2018 के दिसंबर तक हमारे पास परमानेंट CMD थे, उसके बाद हमारे पास CMD नहीं रहे। हम लोग इस मांग को लेके हमेशा आवाज़ उठाते रहे जो कि हमारे पास एक गार्जियन स्थायी CMD होना चाहिए। जब तक CMD नहीं होगा कोई फैसला नहीं हो पाता है और इसी के कारण जो कि हमारा धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। एक चीज़ है कि यहाँ मजदूर संगठन से कितने संगठन इसमें जुड़े हुए हैं? सारे यहाँ सारे मजदूर संगठन जो है यहाँ पर आए हैं इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए। कितने? कुछ 8 है करीब। जी जी। बाकी ये इंडिया गठबंधन को इसका सपोर्ट मिला होगा। हाँ जी जी जी। तो ये प्रोटेस्ट आज खत्म हो जाएगा या इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और लंबा? जी, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाते हैं तब तक हम लोग इस पर लड़ेंगे और ये करेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपका क्या नाम? प्रेम सागर साहू। आप भी इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ एचईसी से। और एचईसी की इतनी बेहतरीन स्थिति थी, लेकिन जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, पूरे कल कारखाना एचईसी ही नहीं पूरे सार्वजनिक प्रतिष्ठान को बंद करने बेचने की साजिश करती है। उसी तहत हमारा एचईसी भी है। कोविड काल से भी हम लोग सरकार को आगाह करते रहे कि हमारा कैपिटल नहीं है और हमको एक अस्थाई CMD दो और हमारा अस्थाई डायरेक्टर दो। लेकिन अंडरटेकिंग जैसे डिप्टेशन में लोग जाते हैं, भेल के CMD हैं, वो कभी प्लांट घूमने नहीं जाते हैं, ना वहीं जाते हैं। जब कोई स्पेशल कॉल होता है तब वो जाते हैं। कोई उन पर कोई दिशा निर्देश नहीं है, कोई काम कराने का कोई तरतीब नहीं, सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, सेल भेल में बैठकर। यही स्थिति है हमारी। हमारे साथी को 18 महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है, वर्कर को भी नहीं मिला, ऑफिसर को नहीं मिला। और हम आपको एचईसी कर्मचारी आपको बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया, दुर्गापुर का स्टील का निर्माण किया, भिलाई की किया, विशाखापट्टनम की किया, और कोल जगत में जितना भी उपखनन है उसका हम 90% आज के डेट में भी सप्लाई करते हैं। उसके बाद चंद्रयान 1, 2, 3 ये जो लॉन्चिंग पैड और
रखने के लिए जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको लिफ्ट है बनाया और सब उन लोगों को दिया और उसी में है सो आज हमारा देश का नाम पूरे वर्ल्ड में हो रहा है कि भारत ऐसा देश है कि चंद्रयान में भी सक्सेस किया। और उसी का मजदूर जो उसको बनाया देश निर्माण में काम कर रहा है आज भी, और वो देश उसका वर्कर और एम्प्लॉय सभी भूख के कगार में हैं। साथ ही चाय बेच रहे हैं, इडली बेच रहे हैं और अब अपना जीविका किसी तरह चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने आप लोग गए कभी इस मुद्दे हाँ, मुख्यमंत्री को हमने राज्य सरकार को भी आगाह किया कि राज्य सरकार इसको, अगर केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो राज्य सरकार इसको हैंड ओवर ले। कई जगहों में, कई स्टेटों में ऐसा हुआ है और ये देश का गौरव है, ना कि झारखंड की गौरव है, ये पूरे देश का गौरव है एचईसी, और इसको हर हालत में सरकार को बचाना चाहिए। आज भी रक्षा मंत्रालय का जो इक्विपमेंट्स हैं, हमको आपको याद दिलाना चाहते हैं जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया था, अमेरिका हमारे विपक्ष में था, उस समय हम लोगों ने बैरल बनाया था जिसमें तोप चलता था और उसका बॉडी बनाया था जिसको अमेरिका का भी बमबारी में टूटा नहीं और हम विजय हुए। तो इस तरह का ये संस्थान है जिसकी फैक्ट्री का निर्माण करता है, हर क्षेत्र में, इन्हें विदेशों में, यहाँ तक कि अमेरिका तक हम लोग सब सप्लाई किए हैं सामान को। हंगरी हो गया, जापान, जर्मनी हो गया, सारे जगह में ये सामान को हम लोग बनाते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से और चलता आ रहा है। लेकिन ये सरकार का नियत और नीति अलग है। कभी है सो लोक उपक्रम जो है, पब्लिक सेक्टर है, उसको देख लीजिए कि रेल को लोग बेच रहा है, कारखाने को बेच रहा है, हर जगह बेचने की जो बात चल रही है, उस नीति के खिलाफ भी हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। और जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा, एचईसी बचेगा नहीं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे और सरकार को कान में आवाज़ देते रहेंगे।